प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हेमगिरी का वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि महाप्राण हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस कार्य के लिए यहाँ आए उसे प्रसन्नतापूर्वक बताए। यही गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। ये हिमराज वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है कि यदि वही सती पुराण तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री विष्णु आदि देवताओं की बात सुनकर गिरिराज हिमाचल मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले कि प्रभु, ऐसा तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़ी आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव बद्री उमा की शरण में चले। एक सुंदर स्थान में स्थित होकर समस्त देवताओं ने माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार उन देवी को प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमा जगदम्बा सदा शिवप्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री सत्य परम पावन पुष्टि अव्यक्त प्रतीक और महत्व के आपके ही रूप है। हम भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ के कल्याणकारी है। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय है। अंतर विद्या सुविद्या अत्यंत पसंद रहने वाली आप देवी को हम सब देवता प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा, आप धृति, आप श्री, आप इस सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। सूर्य की किरणें हैं, आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाले हैं कि आप ही संपूर्ण जगत की शांति, आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सारा तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा, आप ही यजुर मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप है। इस प्रकार जगत जननी भगवती माँ जगदम्बा सती साधी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए हुए सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई